खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ और प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदावंद अपने कलाम में यूँ फरमाता है, शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकमालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आइए नाजरीन, हम भी कलाम खुदावंद पर अपना ध्यान लगाए रखने की कोशिश करें और मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत सी आवाज़ में ये गीत सुनें। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। कितने सोने थे दिन वो मेरे, बिन तेरे जो है बीत गए। कितने सोने थे दिन वो मेरे, बिन तेरे जो है बीत गए। तूने बख्शी मुझे एक नई ज़मीं और दिया एक नया आसमां। तूने बख्शी मुझे एक नई ज़मीं और दिया एक नया आसमां। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। क्यों ना नाचूं मैं तेरे लिए, क्यों ना गाऊं मैं तेरी सना। क्यों ना नाचूं मैं तेरे लिए, क्यों ना गाऊं मैं तेरी सना। तूने बख्शी मुझे ऐसी खुशी, दे सकता नहीं जो जहां। तूने बख्शी मुझे ऐसी खुशी, दे सकता नहीं जो जहां। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। अब यही है मेरी आरज़ू, देख पाऊं तुझे रूबरू। अब यही है मेरी आरज़ू, देख पाऊं तुझे रूबरू। तेरे कदमों में खुद को बखेर दूं और करूं तेरी हम्दो सना। तेरे कदमों में खुद को बखेर दूं और करूं तेरी हम्दो सना।
उछला जाए है दिल मेरे सीने में क्यों ना गाए ये तेरी सना। उछला जाए है दिल मेरे सीने में क्यों ना गाए ये तेरी सना। जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सताइश के वसीला से आपने खूब बरकत पाई है। और अब वक्त है कि हम अंकल डेविड और पिंकी के पास चलें और उनसे आज की कहानी सुने। आइए चलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में पिंकी और अंकल डेविड आप सब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और आप सबको आज की कहानी में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम जानते और ये यकीन रखते हैं कि ये कहानियाँ आपको खूब पसंद आती हैं और आप सबके लिए बरकत का बायस हो रही हैं। और पिंकी बेटा हमारे ना सिर्फ छोटे बल्कि बड़े नाजरीन भी इनके वसीला से खुदावंद का कलाम सीख रहे हैं। जी हाँ अंकल डेविड, यकीनन ऐसा ही है। तो भी नाजरीन, हमारी कहानियों के मतलब अपनी राय हमें जरूर दिया करें। अंकल डेविड, आज की कहानी के बारे में बताइए। पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है खुदा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाता है। मुर्दों में से जिलाने से क्या मुराद है अंकल डेविड? मुर्दों में से जिलाने से मुराद है किसी मरे हुए शख्स को दोबारा जिंदा कर देना। क्या यीशु मर गए और फिर खुदा ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया? हाँ जी, वो मर गए लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। अच्छा जी। हाँ जी। तो आइए नाज़रीन, ये कहानी सुने। खुदा मुर्दों में से यीशु को जिलाता है। यीशु की मसलूबियत के बाद यहूदी रहनुमा ने, जो यीशु पर यकीन नहीं रखता था, पिलातुस से कहा, उस झूठे यीशु ने कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जरूर है कि उसकी कब्र की निगहबानी की जाए ताकि उसके शागिर्द उसके बदन को चुराना ले जाएं और फिर कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है। पिलातुस ने कहा, जब तक तुमसे हो सके कब्र की निगहबानी करो। इसलिए उन्होंने कब्र के मुंह को बंद कर दिया और वहां पहरेदार बिठा दिए ताकि कोई उसके बदन को चुराकर न ले जाए। यीशु के दफन के बाद अगला दिन सब्बत यानी आराम का दिन था। सब्बत के बाद सुबह सवेरे बहुत सी औरतें यीशु के बदन पर खुशबूदार मसाले लगाने को गईं। एक जबरदस्त भूचाल आया। एक फरिश्ता बिजली की मानिंद चमकता हुआ आसमान से जाहिर हुआ। फरिश्ता ने उस पत्थर को जो गार के मुंह पर रखा था लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। सिपाही जो कब्र की निगहबानी कर रहे थे खौफजदा होकर गिर गए और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, यीशु यहाँ नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो। औरतें कब्र में गईं और वो जगह देखी जहां यीशु पड़ा था और उसका बदन वहां पर नहीं था। तब फरिश्ता ने औरतों से कहा, जाओ और उसके शागिर्दों को बताओ कि वो मुर्दों में से जी उठा है और तुमसे पहले वो गलील को जाता है। वो औरतें खौफ और खुशी से भर गईं। वो शागिर्दों को खुशखबरी सुनाने को भागी। रास्ते में यीशु उन पर जाहिर हुआ और उन्होंने उसे सिजदा किया। यीशु ने कहा, डरो मत, जाओ और मेरे शागिर्दों को बताओ कि मैं उन्हें गलील में मिलूंगा। नाज़रीन, आपने ये कहानी देखी और सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इससे बरकत पाई है। मसीह यीशु में हमारी
उम्मीद भी कायम है कि हम भी उसकी मानद मरने के बाद जलाली बदन में जी उठेंगे। आमीन। और अब अगले हफ्ते तक के लिए नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके वसीला से खुदावंद का कलाम सीखा है और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदावंद का कलाम सीखें। आज हम देखेंगे पहला आर्टिकल, जिसमें हमारा मज़मून है तख्लीक। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। खुदा की इससे क्या मुराद है? इसके अलावा हम सीखेंगे कि इसका क्या मतलब है जब एक मसीही कहता है मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपना कलाम दिया ताकि उस पर चलकर हम 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल ला सकें। और आज का हमारा मजमून है पहला आर्टिकल और इसमें हम सीखेंगे तख्लीक के बारे में। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने मुझे और कुल कायनात को पैदा किया। उसने मुझे जिस्म और रूह, आँखें, कान, मेरे सारे अज़ा और मेरी सारी सलाहियतें अता की। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा मुझे महफूज रखता और रोज़ाना जिस्म के लिए पहनावे, खाने को खुराक, रहने को घर और जायदाद, बीवी और बच्चे, ज़मीन, मौशी और सब कुछ जो मेरे जिस्म और ज़िंदगी के लिए दरकार है मुझे अता फरमाता है। खुदा मेरी हिफाजत करता है, तमाम ख़तरों और बुराई से बचाता है। खुदा ये सब कुछ इसलिए करता है कि वो मेरा शफीक और रहीम आसमानी बाप है। बावजूद कि मैंने ना कुछ मेहनत से किया और ना इसका मुस्तहिक हूँ, वो मुझे अता फरमाता है। इसके लिए मुझे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी सताइश करना, खिदमत करना और फरमाबरदार रहना चाहिए। ये सच है। और आज का हमारा सवाल है, इसका क्या मतलब है जब एक मसीही कहता है कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ? और इसके बारे में जानेंगे हम खुदावंद के कलाम में से। रोमियो 10 बाब 14वीं आयत। और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए? रोमियो 10 बाब 17 आयत। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यूहन्ना 17 बाब 3 आयत। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब 13वीं आयत। तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं और जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया। हमने सीखा जब एक मसीही कहता है मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, इसका मतलब है कि उसने सच्चे खुदा को जानना सीख लिया है और बाइबल को खुदा के कलाम के तौर पर कबूल कर लिया है। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। ज़बूर 31 14वीं आयत। लेकिन ऐ खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मैंने कहा तू मेरा खुदा है। मत्ती 8 बाब 5 से 13 आयत। यीशु ने सूबेदार का उस पर एतकाद रखने को बड़ा ईमान कहा। मत्ती 15 बाब 21 से 28। यीशु ने कनानी औरत का उस पर एतकाद रखने को बड़ा ईमान कहा। पहला शमूएल 17 खास तौर पर आयत 37, 45 और 47। दाऊद ने खुदा पर भरोसा किया। रोमियो 4 बाब 20 और 21 आयत। इब्राहिम ने ना ईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। यूहन्ना 20 बाब 24 से 29 आयत। यीशु ने तूमा को छिड़का जब उसने इसरार किया कि वो जब तक पहले उसकी हथेलियों के सराखों को
उंगली डालकर देख न ले, हरगिज़ यकीन न करेगा। इब्रानियों 11 बाब पहली आयत। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। दूसरा तिमोथेयुस पहला बाब 12वीं आयत। क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, जब एक मसीही कहता है कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि वो खुदा पर भरोसा रखता है और उसे यकीन है कि खुदा के सारे वादे पूरे होंगे। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, खुदा की शुक्रगुजारी हो कि वो अपने आला और अरफा नाम की खातिर बहुत से लोगों को अपने कलाम की कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है और इसी तरह हम सब को वो बाइसे बरकत बनाता है। आपकी तमाम दुआ या दरख्वास्तें हमारे कंधों पर एक भारी बोझ की मानद होती हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि पूरी जांफिशानी के साथ उनको खुदावंद के हजूर में पेश किया जाए और हम खुदावंद के भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी सारी दरख्वास्तों को सुनता और कबूल कर लेता है। और मेरे वो भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं का जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो बिल्कुल परेशान और मायूस ना हो, बल्कि खुदावंद के हजूर में अपनी सारी दरख्वास्तें रखते रहें। वो वक्त पर आपको मुहैया करेगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम से मुतल्लिक़ आप अपनी राय देना हमें ना भूलिए, इसलिए हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सब को ढेरों बरकतों से मालामाल करे। आमीन।